नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज का आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, कल तक हमने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 19 तक की विस्तृत व्याख्या समझी थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 20 और 21 की विस्तृत व्याख्या। श्लोक नंबर 20 अध्याय नंबर 2। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है, न ही मृत्यु होती है, और न ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती है, और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिर नूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता है। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी समझ लेते हैं। इस श्लोक में आत्मा की शाश्वतता का सिद्धांत किया गया है, जो सनातन है तथा जन्म और मृत्यु से परे है। परिणाम स्वरूप आत्मा के स्वरूप को 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। हे अस्ति जायते, वर्धते, विपरिणमाते, अपक्षीयते और विनिश्यति, अर्थात गर्भावस्था में आना, जन्म, विकास, प्रजनन, ह्रास और मृत्यु। ये सब शरीर के बदलते स्वरूप है, न कि आत्मा के। जैसे हम मृत्यु कहते हैं वह केवल शरीर का विनाश है, किंतु शाश्वत आत्मा शरीर के सभी परिवर्तनों से अछूती रहती है। अर्थात शरीर में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों को आत्मा का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, और इस दृष्टिकोण को बार बार दोहराया गया है। कठोर उपनिषद में निहित मंत्र भी लगभग गीता के उपयुक्त श्लोक के समान उपदेश देते हैं। कठोपनिषद 1.2.18 के अनुसार आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही यह मरती है, न ही किसी को यह प्रकट होती है, न ही इससे कोई प्रकट होता है। यह अजन्मा, अविनाशी और चिर नूतन है। शरीर का विनाश हो जाने पर भी यह अविनाशी है। बृहद दारण्यकोपनिषद में भी इसका वर्णन किया गया है। बृहद कारण्यकोपनिषद 4.4.25 में कहा गया है कि आत्मा आनंदमय, अजन्मा, अविनाशी, वृद्धावस्था से मुक्त, अमर और भय मुक्त है। अब आइए आपको लिए चलते हैं अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 21 की व्याख्या के बारे में। हे पार्थ, वह जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय है, वह किसी और को कैसे मार सकता है या किसी की मृत्यु का कारण कैसे हो सकता है। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी समझ लेते हैं। आध्यात्मिक रूप से उन्नत आत्मा हमारे उस अहम को दूर करती है, जो हमें यह अनुभव कराती है कि हम अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों के कर्ता भी हैं। ऐसी स्थिति में कोई यह देख सकता है कि हमारे भीतर विद्यमान आत्मा कोई कार्य नहीं करती। ऐसी उन्नत आत्मा यद्यपि सभी प्रकार के कार्य करती है, लेकिन उनसे कभी भी दूषित नहीं होती। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे भी स्वयं को इस जागृत अवस्था तक उन्नत करना चाहिए और स्वयं को अकर्ता के रूप में देखना और अहम भाव को त्यागना चाहिए तथा अपने कर्तव्यों से भी जी चुराने की उपेक्षा उसका पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो? अगर मेरी श्रीमद् भागवत गीता की यह सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे ये चैनल के सब जानता है आपको कैसा लगता है, प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।